हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में बढ़ रहे तलाक के जो मामले हैं उनके पीछे क्या क्या वजह हैं, यानी कि क्या क्या कुछ बड़ी वजह हैं जिसके बेस पर जो है आज के टाइम पर इंडिया में डिवोर्स केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोर्ट्स में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है रिगार्डिंग डाइवोर्स काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जिसकी वजह से ये कम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, भारतीय संविधान में तलाक को जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में शादी के खत्म होने के तौर पर मान्यता दी गई है। यानी कि शादी की तरह तलाक भी एक ऐसी सच्चाई है कि भारतीय संविधान में इसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में शादी खत्म होने के तौर पर मान्यता देता है। और वहीं अगर बात करें कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो मुस्लिम लॉ में जो शादी है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत दर्ज की जाती है। और इसके लिए फैमिली कोड जो है डिस्ट्रिक्ट में गवर्न किया जाता है। जो फैमिली कोड के आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में लगभग हर दिन लगभग 65 डिवोर्स केस पिटिशन फाइल होते हैं। ये बिल्कुल एटलीस्ट बताई जा रही हैं। क्या है वो वजह है, मतलब 65 तो इसलिए है जो हम अपने डे टू लाइफ में देखते हैं और हमारे आसपास जो फाइल की जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में डाटा ज़्यादा ही होगा। लेकिन क्या वो वजह है कि जिनकी वजह से जो तलाक के मामले इतने बढ़ने को दिख रहे हैं? तो एक एक करके सभी कारणों को जानते हैं। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि बेवफाई। ये जैसे कि हमने हिंदी में वर्ड डायलॉग सुना ही होगा, क्योंकि इससे क्या है ना कि तलाक के सबसे बड़े जो कारण हैं के तौर पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट और सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इसके लिए सबसे मेन कॉज क्या है कि भाई मोबाइल फ़ोन और डेटिंग ऐप्स का भी बिल्कुल इसके लिए खास योगदान दिया गया है। क्योंकि मोबाइल देखो किस प्रकार से, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वट हो। और काफ़ी प्ले स्टोर्स पर डेटिंग ऐप्स भी डाउनलोड हो गई हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आपको डेट्स करने का मौका मिलेगा। अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिलअप कीजिए, फोटोग्राफ लगाइए। तो ये सबसे बड़ा मेन कॉज है जिसकी वजह से जो है डिवोर्स के केस फाइल किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे ज़्यादातर शादियाँ ऑनलाइन ही कर दी जाती हैं। ऑनलाइन एक दूसरे को पसंद करके बिना कुछ जाने, रिचुअल्स जाने शादी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कारण भी है आपका मोबाइल फ़ोन और डेटिंग ऐप्स कि जिसके जरिए भी तलाक के मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरा मेन पॉइंट की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि देखो सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी का ना होना भी डिवोर्स के बड़े कारणों में एक माना जाता है। क्योंकि कई बार इंटरेस्ट की कमी या फिर किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर का छिपाना भी डिवोर्स का एक कारण निकल कर सामने आता है, और इस आधार पर भी जो है तलाक कोर्ट में मिल सकता है। इसमें थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है कि वुमेन्स का जागरूक होना। क्योंकि आज के टाइम पे देखो क्या होता है ना कि इन दिनों में ज़्यादातर जो मामले हैं वो डिवोर्स को एक काफ़ी मेन वजह के रूप में जो वुमेन अपना एक हथियार के रूप में यूज़ करती है। यानी कि जो वुमेन है, महिलाएं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। क्योंकि राइट्स को देखो जो जानता होगा, अधिकारों को जानने वाली लड़कियों ने पति और परिवार के अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इतना लॉ के बारे में सबको पता नहीं होता था, ज्ञान नहीं होता था, और अक्सर महिलाओं को ऐसा झेलना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे सब जागरूक हैं, हर कोई अपने अधिकार जानता है, हर कोई हमारे भी वीडियोस देखते हैं तो उनको पता रहता है कि भाई हमारे क्या अधिकार है, हमें हमारा क्या लीगल राइट दिया गया है। और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने शादी को अब जन्म जन्मांतर के बंधन से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। क्योंकि मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आज़ाद होने वाली महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद मिली है। तो इसीलिए महिलाओं ने, स्त्रियों को काफ़ी जागरूक मिला है अपने लीगल राइट्स को लेके कि उनको क्या क्या कानूनी अधिकार दिए गए हैं। फिर चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत हो, चाहे फिर वो दहेज प्रथा अधिनियम या फिर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी हो। तो इन सब के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज मिल चुकी है कि जिसका यूज़ करके वो भी अपने राइट्स का यूज़ करके अपना जीवन सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। अगला मेन ग्राउंड हो सकता है घरेलू हिंसा या क्रूएल्टी, जैसे हमने भी बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। तो देखो कुछ दशक पहले क्या होता था ना कि औरतों के खिलाफ जिस भी घरेलू हिंसा को बेहद बिल्कुल नॉर्मल माना जाता था। क्योंकि पहले के टाइम पे जैसे राजा महाराजा का टाइम होता था तो उस टाइम तो कानून तो था ही नहीं, और था भी तो बिल्कुल ना के बराबर था कि हर किसी को इतना ज्ञान था भी नहीं। तो कुछ दशक पहले क्या होता था कि औरतों के खिलाफ जिस घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस को बिल्कुल नॉर्मल बात मानते थे, तो उसके अगेंस्ट अब आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। यानी कि महिलाओं ने अपने हिंसापूर्ण रिश्तों से बाहर निकलने के लिए मोर्चा भी लेना शुरू कर दिया है। तो जिसके लिए कई बार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम जनरली बात करें कि आफ्टर कोविड यानी लॉकडाउन के बाद कि कितने केसेस राइज हुए थे
जो कि स्पेशली डील करते थे डोमेस्टिक वायलेंस से। तो जैसे ही जब कोर्ट्स वगैरह रीओपन हुए, लॉकडाउन लिफ्टेड हुआ, तो उसके बाद इतने केसेस आने शुरू हुए और सबका मेन कॉज था डोमेस्टिक वायलेंस में। क्योंकि देखो, जब घर में एक साथ रहेंगे तभी उनके कॉज पता लगेंगे, इफेक्ट पता लगेंगे, क्या क्या उनका लाइफ स्टाइल है। तो वो एक मेन वजह थी घरेलू हिंसा और क्रूरटी, जिसके कारण जो तलाक का जो मामले थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे। अब वो क्या था कि हर जोखिम को भी उठाने को तैयार रहने लगी हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो भी जैसे कि इसको सारी महिलाएं सह लेती थी कि क्रूरटी हो गई, भाई हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमें समाज में क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। लेकिन आज के टाइम पर इन सभी बंदिशों से दूर होते हुए सभी महिलाओं ने, स्त्रियों ने अपने अधिकार को जाना है और उनका यूज़ करके वो काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं। तो वो हर जोखिम को भी उठाने को तैयार रहने लगी हैं। और साथ ही फैमिली कोर्ट ने भी घरेलू हिंसा को लेकर तलाक की एक बड़ी वजह माना है। यानी कि इसे कई सेक्शन में कहें तो प्रॉपर इनफ प्रूफ होने के बाद भी एक क्रिमिनल पॉइंट्स सेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला मेन ग्राउंड है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन का क्या होता है कि डिजर्टेशन में हस्बैंड या वाइफ का जाने का भी तलाक के बड़े कारणों को उभर के आया है। यानी कि अगर बात करें कि डिजर्टेशन होता क्या है, तो डिजर्टेशन या पति पत्नी का छोड़ जाना भी तलाक का एक बड़े कारणों में से एक है। यानी कि सेक्शन 9, जिसका लेना देना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, यानी कि कोर्ट की मदद से वैवाहिक संबंधों की स्थापना है, तो कई तलाक के केस में भूमिका के तौर पर काम करता रहा है। यानी कि दोस्तों, एक बार दोबारा इसको इन शॉर्ट में रिपीट करना चाहें कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है कि भाई आपने शादी की है तो आप अपने राइट्स को, ड्यूटी को फॉलो करो, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है। सपोज कीजिए कि हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, लेकिन किन्हीं भी कारणों से 2-4 महीने बाद या साल बाद वाइफ जो है अपने मायके चले जाती हैं छोड़ के, वट एवर रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, हमें तो बस लीगल नॉलेज गेन करनी है, चले जाते हैं। तो भाई हस्बैंड के पास क्या राइट्स है, वाइफ तो चलेगी। उन्होंने बुलाया भी, पंचायत बिठाई, मीटिंग्स की, सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ अनफ्रूटफुल रहा। तो फिर अब क्या हस्बैंड कर सकता है? तो हस्बैंड जो है वो सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देगा, ये कहते हुए, मतलब इससे पहले एक नोटिस भी भेजना बनता ही है, एक मौका तो देना बनता है। लेकिन उसके बाद क्या ऑप्शन है? सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देगा, जिसमें कि मेंशन किया जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पे या बिना किसी ग्राउंड के वाइफ जो है, या फिर मायके वालों का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जो ग्राउंड्स होंगे, जेन्युइन ग्राउंड्स, वो उसको मेंशन करके कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है कोर्ट नोटिस करेगा कि भाई ऐसा है कि आपने शादी कर ली है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने ससुराल में रहो और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखो, ध्यान रखो, और जो भी मैट्रिमोनियल्स ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको फुलफिल करो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और नहीं करोगे ऐसा, देन इट इटसेल्फ अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अगर कंप्लाई नहीं किया गया डिक्री को विद इन 1 ईयर, तो ये भाई अपने आप में डिवोर्स है, तब आप अलग हो जाइए। मतलब कि आप अपनी भी लाइफ खराब ना करें, हस्बैंड की भी नहीं और किसी की भी नहीं। तो दोस्तों, ये बेसिक होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि डिजर्टेशन का। डिजर्टेशन यानी कि हस्बैंड और वाइफ को छोड़ जाना बिना किसी रीजन से भी, ये भी एक तलाक का ही एक ग्राउंड है। तो दोस्तों, ये था जनरल आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि भारत में तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे मेन वजह है और कैसे उनको रोका जा सकता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं मिलेगी कि आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में, और आपके माइंड में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके वीडियो का जो आपके क्वेश्चंस का सवालों का जवाब एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो पीछे अपलोड की थी, जिसमें कि हमने तलाक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी दिए थे। दोस्तों, जल्दी जाइए आप प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर जाके देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सब कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।